हम आपके लिए लेकर आए हैं कालिका पुराण। अच्छा लगे तो लिखे, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कालिकाय नमः। कालिका पुराणम प्रथमोध्याय काम प्रादुर्भाव वर्णनम। मंगलाचरण। अत्यंत विवेकशील चित्त वाले योगीजन भूव भुवः स्वः नामक तीनों लोकों के क्रम को पार कर संसार जन्म मरण के भय का नाश करने में समर्थ भगवान विष्णु के जिन युगल चरण कमलों की वंदना करते हैं, वे ही आप लोगों को पवित्र करने वाले होवें। जो सभी योगीजनों के चित्त में फैले हुए अविद्या रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य हैं, जो बुद्धियों को मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, जो इस प्राणी समूह को मोहित करने वाली हैं, जो शुद्ध बुद्धि की जन्मदात्री तथा कुबुद्धि का नाश करने वाली हैं, वे परमात्मा की माया परमेश्वरी आप लोगों की रक्षा करें। संसार के आदिभूत जन्मदाता ब्रह्मा, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, ईश्वर भगवान शंकर को प्रणाम कर मैं नित्य ज्ञानमय कालिका पुराण नामक इस पुराण को कहता हूँ। हिमालय पर्वत के निकट स्थित मुनिवर मार्कंडेय को प्रणाम करके कमठादि मुनियों ने उनसे पूछा। मुनिगण बोले, हे भगवान, आपने व्याकरण आदि अंगों सहित सभी वेदों का मंथन कर सारूप में सभी शास्त्रों के तत्वों का भली भांति वर्णन किया है। हे ब्राह्मण, सभी वेदों और शास्त्रों में हमें जो संशय हुआ उनका आपके द्वारा वैसे ही नाश किया गया है, जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार समूह का नाश किया जाता है। दीर्घजीवियों में अग्रणी हे द्विज सत्तम, आपकी कृपा से हम वेद और शास्त्रों में सब प्रकार से संशय रहित हो गए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा ने जिस धर्मशास्त्र को रहस्य सहित कहा था, उसे हे ब्राह्मण आपसे ही पढ़कर हम पूरी तरह से कृतकृत्य हो गए हैं। हम पुनः आपसे सुनना चाहते हैं कि प्राचीन काल में भगवती काली ने सती रूप धारण करके किस प्रकार ईश्वर भगवान शंकर को पति रूप में मोहित किया। सदैव ध्यान स्थित यमी रक्षकों में श्रेष्ठ संसार से विमुख भगवान शंकर को उन्होंने कैसे संक्षुब्ध किया, अथवा सुंदरी सती दक्ष पत्नी के गर्भ से कैसे उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने दार ग्रहण यानी विवाह का मन कैसे बनाया। प्राचीन काल में दक्ष पर क्रोध करके सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे कर दिया। वह हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में कैसे पुनः उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, उन्होंने कामदेव के शत्रु भगवान शंकर के अर्धांग यानी पत्नीत्व को कैसे पुनः प्राप्त किया। यह सब आप हमें विस्तार से बताइए, क्योंकि आपके समान संशयों का नाश करने वाला अन्य कोई दूसरा नहीं है और न कोई होगा। हे आत्मविद, हे विप्रेंद्र, जिस प्रकार यह हम जान सकें ऐसा उपाय कीजिए। मार्कंडेय बोले, आप सभी मुनिगण मेरे द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय से भी गोपनीय पवित्र शुभकर्ता सम्यक ज्ञान प्रदान करने तथा कामना की पूर्ति करने वाले श्रेष्ठ इस कालिका पुराण को सभी सुने। हे द्विजों, इसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को बताया। उन्होंने बालखिल्यों के द्वारा पूछे जाने पर उन्हें बताया। महात्मा बालखिल्यों ने पुनः यवक्रीत मुनि को सुनाया और उन यवक्रीत ने असित से कहा। इस पुराण को विस्तार पूर्वक असित ने मुझसे कहा। मैं संसार के स्वामी चक्रधर परमात्मा विष्णु को प्रणाम कर आप लोगों से इस पुरानी कथा को कहूँगा। व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप, सत और असत रूप में प्रकट, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में व्यक्त, विधाता, शाश्वत नित्य ज्ञान रूप, निर्विकार, चैतन्य, विद्या तथा अविद्या स्वरूप, कला रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। उस निर्मल उर्मी षटकादि भेदों से रहित, विरागी, व्यापी विश्व रूप जगत की सृष्टि, स्थिति और अंत करने वाले, जिनका वेदांत के अंत को जानने वाले चिंतनशील योगी जिन चिंतन किया करते हैं, प्रत्येक अंतःकरण में परम ज्योति रूप में जो विद्यमान है, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी की आराधना कर लोक के पितामह ब्रह्मा ने दक्ष आदि 10 प्रजापतियों की विधि पूर्वक सृष्टि करके देवता, दैत्य, मनुष्यादि समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरा, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेता के पुत्र दक्ष, भृगु आदि 10 मानस पुत्रों की उन्होंने सृष्टि कर लिया, तब उनके मन से संध्या नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर रूप वाली, श्रेष्ठ अंगों वाली सायं संध्या रूपा नारी उत्पन्न हुई। उसके समान संपूर्ण गुण वाली तीनों काल में देवलोक, मर्त्यलोक या रसातल में भी कोई नहीं है। हे द्विज सत्तमो,
वह अपने विचित्र किंतु स्वाभाविक रूप से सुंदर काले बालों युक्त वर्षा ऋतु में मोरनी की भांति शोभायमान हो रही थी। उसके लालिमा लिए गौर कानों तक फैली उसकी पलकें, उसके घुंघराले केश इंद्रधनुष के समान सुंदर और बाल चंद्रमा के समान आभायुक्त हो रहे थे। उसके दोनों नेत्र खिले हुए नीलकमल के समान नीले थे और चकितावस्था में हरिणी के समान चंचल दिखाई दे रहे थे। हे द्विजोत्तमो, उसकी दोनों भौहें स्वाभाविक रूप से सुंदर और चंचल तथा कानों तक फैली हुई थीं। वे मीनांक कामदेव के धनुष के समान प्रभावशाली तथा नीलवर्ण काले रंग की थीं। उसके भ्रूमध्य के निचले भाग के ललाट से तिल के पुष्प के समान सौंदर्य को प्रवाहित करती हुई लंबी किंतु नुकीली नासिका शोभायमान हो रही थी। उसका मुख लाल कमल के समान आभायुक्त एवं पूर्ण चंद्र के समान प्रभा से युक्त था। उसके अधर अपनी सुंदर लालिमा से बिंबाफल की लालिमा को भी फीका कर रहे थे। ठुड्डी के चारों ओर उसका मुख सुंदरता और मनोहरता जैसे गुणों से पूर्ण था। उसके दोनों स्तन कमल के कोश के आकार में उठे हुए थे। वे मोटे, पुष्ट और निरंतर ऊपर उठते हुए जान पड़ते थे। हे ब्राह्मणों, उसके दोनों स्तनों के मुखमंडल श्यामवर्ण के थे, जो मुनियों का भी मन मोह लेते थे। उसका मध्य भाग कटी प्रदेश रेशमी वस्त्र की भांति वाली त्रिवली मोड़ युक्त एवं मुट्ठी में आने योग्य पतला था। उसके मध्य सबने शक्ति स्वरूप मनोभुव यानी मदन मंदिर का दर्शन किया। उसकी दोनों जंघाएं हाथी के बच्चे के समान स्थूल और उठी हुई तथा हाथी के सूंड के समान लटकती हुई कोमल एवं मंथर गति से शोभायमान हो रही थीं। उसके दोनों चरण सुंदर एड़ियों से सुशोभित धरती पर उगे कमल की भांति लाल रंग के थे, जिनकी परस्पर सटी हुई अंगुलियों के समूह कामदेव के बाण की भांति मनोहर थे। उस सुंदर दाता वाली पतली पतली रामावली से घिरी हुई पसीने से युक्त मुखमंडल वाली लंबे नेत्रों वाली सुंदर हंसी वाली सुंदर कानों से युक्त सुंदरी, जिसके चिबुक यानी घुड्डी नाभि योनि 3 अंग गहरे तथा कपोल स्तन नितंबों के युगल 6 अंग उठे हुए थे, को देखकर ब्रह्मा उठ गए और हृदय में चिंतन करने लगे। उस कुमारी को देखकर वे सब दक्ष इत्यादि और मरीचि आदि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने समान रूप से उत्सुकता को धारण किया। वे उत्सुकता पूर्वक विचार करने लगे कि सृष्टि में इसका क्या कार्य है तथा यह किसको वरण करेगी। हे मुनिसत्तमो, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से सोच रहे थे, तब उनके मन से निकलकर एक मनोहर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से सोने के चूर्ण की तरह पीली आभा निकल रही थी। उसके कंधे भरे हुए पुष्ट तथा उसको नासिका सुंदर थी। उसके ऊरू कमर एवं जो सुंदर गोलाकार थे। उसके बाल नीले और घुंघराले थे। उसकी दोनों भौहें मिली हुई चंचल थी तथा मुख पूर्ण चंद्र के समान था। उसका हृदय कपाट की भांति विशाल रोमावलियों से सुशोभित था। उसकी भुजाएं श्वेत मातंग यानी ऐरावत की सूंड की भांति गोल और मोटी थीं। उसके हाथ, पैर, नेत्र, मुख, हाथ की अंगुलियां लाल रंग की थीं। उसका मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश पतला था। उसके दंत सुंदर थे। कंधे मतवाले हाथी के कंधे के समान पुष्ट थे। नेत्र खिले हुए उन कमल के दलों के समान थे, जिनके पराग सुगंध युक्त थे। गला शंख के समान था। ध्वजा पर मछली का निशान था, जो दीर्घकाय और मकर वाहन पर सवार था। वह 5 प्रकार के पुष्पों के अस्त्र धारण किए वेगवान था। पुष्प के धनुष से सुशोभित था। सुंदर कटाक्षपात से अपने दोनों नेत्रों को घुमा रहा था। उस सुगंधित वायु से भ्रमित, मस्त तथा श्रृंगारस सेवित उपर्युक्त रूप के पुरुष को देखकर वे ब्रह्मा के दक्ष एवं मरीचि आदि 10 मानस पुत्र तब विस्मय से भर गए। उनमें परम उत्सुकता उत्पन्न हो गई। उनके मन में तरह तरह के विकार उठने लगे। उस पुरुष ने भी जगतपति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को देखकर उन्हें प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक मस्तक को झुकाकर बोला। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, हे विधाता, मैं कौन सा कर्म करूं? मेरे जैसे पुरुष के लिए जो सुंदर, उचित और न्यायपूर्ण हो, उसमें मुझे नियुक्त कीजिए। हे लोकेश्वर, आप संसार के सृष्टा हैं, इसलिए मेरा नाम, मेरे योग्य स्थान तथा मेरी पत्नी का भी मेरे लिए आप ही निर्धारण कीजिए। मार्कंडेय बोले। इस प्रकार की उस पुरुष की वाणी को सुनकर अपनी सृष्टि पर ही विस्मित हो
ब्रह्मा क्षण भर कुछ नहीं बोले। तब वे आश्चर्य को भली भांति छोड़कर मन को संयमित करके उस पुरुष के कार्यादि का निर्देश करते हुए उससे बोले। ब्रह्मा ने कहा, इस सुंदर रूप और 5 पुष्प बाणों से तुम स्त्री पुरुषों को मोहित करते हुए सनातनी पारंपरिक सृष्टि करो। अब तक ब्रह्मा ने मानसी सृष्टि की थी। जो भी देवता, गंधर्व, किन्नर, महान सर्प, असुर, दैत्य, विद्याधर, राक्षस, यक्ष, पिशाच, भूत, विनायक, गुह्यक, सिद्ध, मनुष्य, पशु पक्षी, जंतु, कीट, पतंग, जलचर होंगे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे बाणों का लक्ष्य न बने, अर्थात सभी तुम्हारे बाणों से व्यथित होंगे। मैं या वासुदेव, विष्णु या स्थाणु या शिव जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी तुम्हारे वशीभूत रहेंगे। फिर अन्य प्राणियों की क्या बात है, वे तो रहेंगे ही। तुम गुप्त रूप से जंतुओं के हृदय में सदैव प्रवेश कर स्वयं उनके सुख का कारण होकर सनातनी सृष्टि करो। उन प्राणियों का मन तुम्हारे बाणों का सदैव मुख्य लक्ष्य होगा। तुम सभी प्राणियों में नित्य मद यानी मस्ती और आनंद उत्पन्न करने वाले होगे। यह मैंने सृष्टि प्रवर्तन संबंधी तुम्हारे कर्मों का निर्देश किया। अब मैं पुनः जो तुम्हारे योग्य नाम होंगे उन्हें भी बताऊंगा। मार्कंडेय बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा यह कहकर तथा अपने मानस पुत्रों के सुखों को देखते हुए क्षण भर में अपने पद्मासन पर भली भांति बैठ गए।